ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2, पेपर 34 के लिए पेज नंबर 284 से 304। हर परिस्थिति में शिव बाबा की याद। बाबा के जीवन की एक मुख्य विशेषता तो यह थी कि वे स्पष्ट स्वरूप निष्ठ थे। उन्हें शिव बाबा के अंग संग रहने का इतना अभ्यास था कि वे दोनों शायद अलग ही न होते थे। वे जब खाना खाते तो अपने साथ भोजन करते वत्सों को कहते, यह देखो, यह हाथ तो इसका है, परंतु शिव बाबा इस हाथ द्वारा इस बच्चे को कितने प्यार से भोजन करा रहा है। यह ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है ना। जब वे स्नान कर रहे होते और कोई उन्हें आकर कहता कि बाबा ट्रंक कॉल आया है, तो बाबा कहते, बच्चे उन्हें कह दो कि बाबा शिव पर लोटी चढ़ाकर अभी आता है। कभी तो वे ऐसा महसूस करते कि वे नहा नहीं रहे, बल्कि उनके तन में जो शिव बाबा आया है उस पर वे जल की लोटी चढ़ा रहे हैं। और कभी उन्हें ऐसा लगता कि जैसे माता पिता किसी बच्चे को नहलाते हैं, शिव बाबा भी अब उन्हें नहला रहे हैं। इस प्रकार उन्हें देह की शुद्धि न रहती और देह से संबंधित कर्मों में भी वे शिव बाबा को नहीं भूलते। इस प्रकार बाबा का शिव बाबा से ऐसा तो ज्ञान युक्त प्यार था कि वे हर परिस्थिति को निमित्त बनाकर उनकी याद में रहते। वे कोई टोली अर्थात प्रसाद बांटते तो भी पूछते, क्या शिव बाबा को याद किया है? और यदि कोई समस्या सामने आती तो भी कहते, शिव बाबा को याद करो, तभी पुरुषार्थ में पूर्णता आएंगी। जैसे किसी छोटे बच्चे को प्रातः जागते ही माँ की याद आ जाती है और उसके मुख से माँ माँ शब्द ध्वनित हो जाते हैं, और जैसे किसी प्रौढ़ व्यक्ति को अपने परिवार की शुद्धि बनी ही रहती है, वैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की प्रेम विभोर स्मृति बनी ही रहती। इसलिए वे सदा उसी की चर्चा करते। एक बार बाबा शरद ऋतु में वत्सों सहित पहाड़ी पर घूमने गए तो लौटने के समय तक धुंध इतनी बढ़ गई कि 2 फुट आगे का मार्ग भी दिखाई नहीं देता था। सभी थोड़ी देर रुके रहे ताकि धुंध कम हो जाए, परंतु धुंध और कहरा कम हुआ ही नहीं। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए संदेशी को कहा, ध्यानावस्था में जाकर बाबा को कहो कि वापिस जाना है, वहाँ सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। परंतु रास्ता ही स्पष्ट दिखाई नहीं देता। संदेशी अव्यक्त स्थिति में ध्यानावस्था में गई और उसने बाबा की यह बात कह सुनाई। खैर, वह अलग ही एक किस्सा है, परंतु प्रस्तुत प्रसंग में इसका उल्लेख करने का भाव यह है कि लौकिक स्थूल परिस्थितियों को भी बाबा शिव बाबा की याद के निमित्त बना लेते। बस बाबा बाबा, मीठे बाबा ही की याद उसके मन में बनी रहती। जैसे रात्रि को 2 घनिष्ठ दोस्त छोटे बालक सोने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं और प्रातः होते ही फिर एक दूसरे को उसके घर से बुलाकर पढ़ना, खेलना आदि शुरू कर देते हैं, ऐसे ही बाबा शिव बाबा के बिना रह ही ना सकते। वे तो पूरी रात्रि भी एक दूसरे से विदा न होते। प्रातः 2-2:30 बजे तो बाबा उठ ही जाते, परंतु वे तो कहते कि मैं बाबा ही के साथ सोता हूँ। यह प्यार और याद का कैसा तांता और नाता है। हम ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव स्मृति की बात कर रहे थे। जिस प्रातः को भोग लगना होता, उसके पहले की रात्रि को विश्राम करने से पूर्व बाबा संदेशी को बुलाते और कहते, बाबा को दिल व जान, सिक व प्रेम से निमंत्रण देना और कहना कि कल भोग स्वीकार करे। जिस समय बाबा ऐसा कह रहे होते, उस समय बाबा के नेत्र, बाबा का मुखमंडल और उनके हाव भाव देखते ही बनते। बाबा केवल औपचारिकता के नाते से दिल व जान, सिक व प्रेम आदि शब्द प्रयोग न कर रहे होते, बल्कि इन्हीं भावों का स्वरूप होकर शिव बाबा की ओर आंखें करते हुए पूरे हृदय से कहते। बाबा जब ये संदेश दे रहे होते तो कई बार जब ये लेखक भी वहाँ मौजूद होता और उसका भी मन करने लगता कि संदेशी मेरी भी याद बाबा को दे दे, तब बाबा मन के भावों को जानकर संदेशी को कहते, बाबा को कहना जगदीश बच्चा भी बहुत बहुत याद दे रहा था। ऐसा कहकर वे मुस्कुराते हुए प्रेम भरी आंखों से हमारी ओर देख लेते
कि हम उछलकर बाबा को अपनी बाहों में ले लेते और बाबा हमें अपनी बाहों में ले लेते। फिर जब हम बाबा की ओर देखते तब भी हम यही पाते कि हमें स्नेह का स्पर्श देते हुए भी बाबा स्वयं शिव बाबा की ही याद में हैं, क्योंकि उनके मुखारविंद से ये शब्द प्रवाहित होते, बच्चे तुम बाबा को ज़्यादा याद करते हो या बाबा तुम्हें ज़्यादा याद करते हैं। देखो बच्चे, बाबा कितना मीठा है, उसे याद करते ही कितना खुशी का पारा चढ़ जाता है। ऐसे बाबा को भला बुलाया कैसे जा सकता है। फिर जब भोग लगता तब भी कभी बाबा कहते, देखो तो ये संगम का समय कितना सुहावना है। डायरेक्ट शिव बाबा के यज्ञ से यह भोग प्राप्त करने वाले आप बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। भले ही देवताओं को सब पदार्थ प्राप्त होंगे, परंतु शिव बाबा का यह भोग तो उन्हें भी नसीब नहीं होगा। ओहो बच्चे, कोई सोचे तो उसके कपाट खुल जाए। शिव बाबा का यज्ञ प्रसाद अथवा भोग और बाबा के साथ भोजन करने का अवसर, यह कोई कम बात थोड़े ही है। बाबा की एक एक बात से ऐसा लगता कि शिव बाबा से उनका इतना घनिष्ठ प्यार है। उनके आत्मन में शिव बाबा की प्रीति ऐसे तो रम गई है कि वो उनके हर बोल एवं हर कर्तव्य में स्वाभाविक रूप से जर्जर होकर प्रवाहित होती है और दूसरों को भी उसकी रौ में बहा देती है। उस रौ में कभी बाबा कहते मैं उसकी सजनी हूँ, फिर कभी वे यह भी कहते कि वो मेरी बहन है, कभी वे कहते मैं उसका मुरब्बी बच्चा हूँ। शिव बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है। जब वे ऐसा कह रहे होते तब उनकी मुख मुद्रा और उनके नैन बैन देखने वाले होते। अपना अनुभव सुनाते हुए वे कहते कि स्नान करते समय मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ही इन हाथों से लोटे भर भर कर मुझे नहला रहे हैं। इसी प्रकार भोजन करते हुए बाबा के हाथों की गति इस प्रकार की लगती जैसे कि वे ऐसा अनुभव कर रहे हो माना शिव बाबा ही उन्हें एक बालक के न्याय खिला रहे हो। सचमुच उनका इतना प्यार था कि दोनों बाबा अंग संग रहते। संसार में ऐसी कई प्रसिद्ध प्रेम कहानियां सुनी गई हैं जिनके अनुवाद देश देशांतरों में विविध भाषाओं में हुए हैं, परंतु ऐसा अटूट एक रस निर्मल सर्वांगीण सर्वोच्च प्यार न कभी सुनने को, न कभी पढ़ने को और न कल्पना करने को मिला है और न मिलेगा। बाबा की याद और प्यार की लंबी दास्तान कहाँ तक सुनाए, कैसे सुनाए। बाबा की सारी अलौकिक जीवन कहानी ही एक सर्वोत्तम प्रेम कहानी है। जैसे कोई प्रेमिका अथवा प्रेमी अपने स्नेह भोजन के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है, ऐसा तो बाबा ने इस प्रेम द्वार में प्रवेश करते ही पहले ही क्षण पल में कर दिया। हम मीरा के गीत सुनते हैं कि वह प्रेम दीवानी हुई और उसने लोक लाज खोई, परंतु बाबा की जीवन गाथा में तो प्रेम का वह रूप सर्वांगीण रूप में पनपा है। बाबा ने उस प्रभु प्रेम में न केवल लोक लाज खोई बल्कि संसार में जितने भी रूपों में अथवा जितने भी संबंधों में प्रेम की अभिव्यक्ति होती है उन सभी संबंधों में शुद्ध प्रेम की एक तीव्र धारा बाबा के जीवन में देखने को मिलती। और बाबा का प्रेम एक ऐसे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं था जिसका कोई दैहिक रूप हो और जिसके बारे में आत्मा को केवल धुंधली ही पहचान हो, बल्कि बाबा का प्यार उस प्रियतम के पूर्ण परिचय को लेकर उससे वैसे ही तालमेल बनाए हुए था जिसमें बिछोह का नाम नहीं था, विरह अग्नि नहीं थी, व्यथा और पीड़ा को स्थान नहीं था, बल्कि माधुर्य, लालित्य और आत्मीयता का परम उत्कर्ष था। सारा दिन अशरीरी शिव बाबा का मनन चिंतन, स्मरण, गुणानुवाद, गायन आदि करते करते वे काया के आभास और माया के प्रहार से परे होते गए थे और उनकी स्थिति ऐसी होती गई थी कि जैसे देह में होते हुए भी वे न हो। उनकी निंद्रा भी नहीं रही थी, बल्कि उसमें सुसुप्ति का अंश तो आटे में नमक के समान ही रह गया था। यह शायद इतना भी न था, क्योंकि शायद उसमें भी वे विश्व सेवा के स्वप्न देखते और शिव बाबा से बातें करते रहते। उनके इस योगारूढ़
सदा जागती ज्योत के समान अवस्था का सुफल यह था कि जब कोई भी उनके निकट आकर बैठता तो उनकी योग दीप शिखा उस व्यक्ति की ज्योति को भी जगा देती। कोई उनकी आंखों में देख लेता तो वह इस दुनिया से कहीं दूर एक सूक्ष्म सुखमय लोक में पहुंच जाता। कोई भी पुरुषार्थ किए बिना वह एक पंख के समान हल्कापन अनुभव करता। कम से कम उतने समय के लिए तो उसमें देह और संदेह का भाव मिट जाता। उसका पुराने से पुराना मनोविकार भी शांत हो जाता और उसे एक अचिंत्य अवर्णनीय शांति का अनुभव होता। किसी को तो बाबा के मुखमंडल पर और उसके आसपास प्रभा मंडल दिखाई देता, जिसे वह देखता ही रहता। गोया बाबा की निकटता मात्र से बिना बताए मुख स्थिति में भी यह परिचय मिल जाता कि वह बाबा क्या कर्तव्य करते हैं और कैसी सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। और यह भी मन में विचार आता कि ऐसी आत्मस्थिति की अवस्था के मुआदेह से न्यारेपन की स्थिति बड़ी मधुर है और सहज ही हो सकती है। सादगी, बचत और सद्व्यवहार। बाबा सादगी का एक उत्तम नमूना थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और जिसकी छत भी पक्की नहीं बनी हुई थी बल्कि टीन की चादरों से बनी हुई थी। उसी कमरे में वे आगंतुक लोगों से, अतिथियों से और वत्सों से मिलते भी और उसी में पत्र भी लिखते। वहीं आकर उन्हें कोई अपने मन का हाल भी बताता, परामर्श भी करता तथा मार्ग प्रदर्शना भी लेता। वही कमरा उनका शयनागार भी था, उनका भोजन गृह भी, उनका छोटा सा कार्यालय भी और मिलन मुलाकात का कमरा भी। वहाँ न कोई आधुनिक प्रकार का फर्नीचर रखा रहता, न उसमें कोई गलीचा बिछा था, न वह एयर कंडीशनर था और न ही वहाँ कोई डबल फॉर्म पड़ा था, बल्कि एक बड़ी सी गद्दी थी जिस पर वे स्वयं भी बैठते और कई बार वत्सों को भी बिठाकर प्यार, पुचकार और दुलार देते तथा अपने हाथों से टोली देते। परंतु स्वच्छता में वह कमरा अनुपम था। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी हुई, दीवारों पर सफ़ेद चुना हुआ, गद्दी भी सफ़ेद वस्त्र से ढकी हुई और यहाँ तक कि कमरे की अलमारी भी सफ़ेद रोगन से शोभायमान थी। उसमें जब श्वेत वस्त्रधारी बाबा के सामने बैठते और उनकी पावनकारी वार्ता सुनते तो मन की कालिमा भी मिट जाती और वह भी निर्मल तथा उज्जवल हो जाता। न कमरे की कोई विशेष साज सज्जा थी और न कोई बनाव ठनाव, परंतु उस कमरे में बैठकर सेवा मूर्ति बाबा ने कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया होगा, कितनों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करके माया से युद्ध जीतने के योग्य बनाया होगा, कितनों ने वहाँ बैठकर प्रभु मिलन का सुख पाया होगा और ईश्वर अर्पित होने का संकल्प लिया होगा। न बाबा के तन पर कोई बनावटी श्रृंगार था, न बाबा के कमरे में। बाबा कहते, बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा में जिस किसी ने 1 पैसा भी अर्पित किया है उसका वह पैसा भी 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्यवान है और वह मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने तथा उनको शांति देने की सेवा के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वरना वह अमानत में ख़यानत होंगी। उन दिनों पांडव भवन में एक नव भवन भी बना था जिसमें अनेकानेक कमरे थे। कई वर्ष बाबा से कहते, बाबा अब आप उनमें से किसी कमरे में क्यों नहीं आ जाते। तब कभी तो बाबा कहते, बच्चे अब तो इस दुनिया को भी छोड़ना है, इस कमरे की क्या बात करते हो, अब तो फर्श से अर्श में जाना है। दूसरे किसी अवसर पर वे कहते, बच्चे इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं, नया तो अब सतयुग में जाकर बनाएंगे, यह तो सारी दुनिया ही पुरानी है। बाबा ने पुराना तन लिया है, अपना योग भी पूरा तन से है तो कमरा भी पुराना ही ठीक है। नया मकान तो आप सर्विसेबल सिकीलदे बच्चों के लिए प्यार से बनाया है। बाबा प्यारे बच्चों को वहाँ रहाकर खुश होते हैं। कभी बाबा यह भी कहते, बाप तो बच्चों को सुख देने आया है, बाप बच्चों का सदा सर्वेंट होता है। तभी तो लौकिक बाप भी बच्चों को पैदा कर उनके लिए जीवन भर कमाता है और उन्हें विरासत देता है। बाप का जो कुछ भी होता है वह बच्चों के लिए होता है, अतः यह भी आप बच्चों के लिए ही है।
यह बाप तो विश्व सेवक है न, सेवक तो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, नए मकान में तो मालिक रहता है, और आप तो बालक सो मालिक हैं। इस प्रकार बाबा के त्याग, सेवा और उनकी सादगी का क्या दास्तान सुनाए। उनका आहार अल्प, खर्च अल्पतम और उनकी सेवा अथक तथा उनके स्नेह की छाप अमिट थी। वे भद्रता, सज्जनता, आतिथ्य और सत्कार के आदर्श देवता रहे। मधुबन में आकर जो कोई भी कहता, वह चाहे किसी कारखाने का दैनिक वेतन पर कार्य करने वाला अशिक्षित व्यक्ति हो और चाहे शिक्षित एवं बुद्धिजीवी समाज का कोई विशिष्ट एवं मान्य व्यक्ति हो, बाबा का प्यार सभी के लिए पितृवत था। वे सभी को विशेष आत्मा मानकर उनसे संभाषण करते। उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से फटकार, ललकार या डांट डपट नहीं दी, बल्कि वे सदा सभी से सुकोमल, सुमधुर, सद्भावनापूर्ण और सम्मान सहित शब्दों से वार्ता करते। सदा उच्च स्थिति में रहते हुए, महानता के शिखर पर बैठे हुए, वे सभी को महान बनाने की चेष्टा करते और उनके साथ मर्यादित व्यवहार, श्रेष्ठ वर्ताव, शालीन रीति नीति और सत्कार पूर्ण विधि से वर्ताव करते। उनके मीठे बोलों, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी बातों और उनकी मीठी मुस्कान और मीठे बच्चे कहकर पुकारने के कारण ही तो उनके निवास का नाम पड़ा मधुबन तपोवन। आज भी बाबा का वह कमरा सेवा के निमित्त है। उस कमरे में वही चारपाई मौजूद है, वही गद्दी बिछी है, वहाँ वही सफ़ेद अलमारी भी है, परंतु बीच की एक दीवार निकाल दी गई है, जिससे वह कमरा अब बड़ा हो गया है। बाबा ने उस कमरे में रात दिन जो सेवा की, वह अविनाशी हो गई। उस वायुमंडल में त्याग, तपस्या, सेवा, सादगी, स्नेह, माधुर्य, वात्सल्य, दुलार के प्रकंपन, स्पंदन और सुगंधित तरंगे अभी भी वहां बैठने वाली आत्माओं को प्रभावित करती हैं। बाबा का वहां रखा ट्रांसलाइट आज भी संदेश और निर्देश देता हुआ तथा स्नेह और वात्सल्य की भाव तरंगों से तरंगित करता हुआ तथा दृष्टि लेना चाहने वालों को दृष्टि देता हुआ, पूछने वालों को प्रश्नों का उत्तर और मिलना चाहने वालों से मिलन मुलाकात करता हुआ प्रतीत होता है। बाबा फर्श से अर्श पर चले जाने के बाद भी अथवा व्यक्त से अव्यक्त होने के बाद भी उस कमरे में आने वालों से मिलते हैं, उनको सूक्ष्म वरदान देते हैं, उन्हें कमियां दूर करने की विधि बताते हैं और उन्हें वहां से खाली नहीं भेजते। वे उन्हें कोई न कोई सूक्ष्म सौगात देते हैं। कोई पृथ्वी पर स्थित निकट स्थान से आता है और कोई दूर से, परंतु बाबा सूक्ष्म लोक से आकर स्नेही वत्सों से स्नेहपूर्वक मिलते हैं। आओ आज हम उस ऐसे मीठे बाप को जान व जिगर से, तन और मन से, अपनी हर तार, हर नस से, दिल की तह से शुक्रिया अदा करें कि जिसने रूहानी प्यार से हमें मीठे बच्चे कहा, हमारे लिए अपनी सर्व संपत्ति और सर्वस्व लगा दिया, हमारे लिए अपने संपत्ति में जीवन को समाप्त कर, अपनी नींद व अपने आराम को छोड़कर, लोगों की निंदा, कटु आलोचना, विरोध और हंगामों को सहन कर हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए अपनी हड्डी हड्डी भी दे दी कि जिन अस्थियों पर भी बना हुआ शांति स्तंभ आज हमें विश्व को शांति देने की प्रेरणा देता है और हम में सेवा, त्याग, तपस्या तथा एकता के नए प्राण फूंकता है। सादगी, बचत और सद्व्यवहार। बाबा का अपना जीवन तो अत्यंत सादा और मन अत्यंत सरल था और उनका अपना कमरा, लिबास और खान पान भी कम खर्चीला तथा बहुत सादा ही था और वह सफ़ेद पोश और अल्पाहारी भी थे ही। परंतु विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। उन द्वारा नियत किया गया यूनिफॉर्म, ये सफ़ेद वस्त्र स्वच्छता और सादगी का प्रतीक है। रंगीन लिबास में तो बहुत वैरायटी होती है, अतः वे तो अनेक प्रकार के मूल्यवान तथा खर्चीले भी हो सकते हैं।
अतः श्वेत वस्त्र यूनिफॉर्म के रूप में पसंद करके बाबा ने इस निर्धन भारत के हजारों लाखों नर नारियों को सादगी तथा स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। ज्ञान रूपी आभूषणों से आत्मा को सजाने की शिक्षा देकर उन्होंने हजारों को स्वेच्छा से फैशन को तिलांजलि देने के लिए प्रेरित किया। न केवल बहुत लोगों ने जेवरों तथा फैशन को छोड़ दिया, बल्कि कईयों ने घड़ी लगाना भी इस विचार से छोड़ दिया कि आज तो स्थान स्थान पर घड़ी लगी हुई है तथा हर एक के पास घड़ी है, तब घड़ी पर भी खर्च करने से क्या लाभ, इसे श्रृंगार अथवा दिखाव के लिए पहनने का क्या अर्थ। बाबा ने ऐसा ऊंच बनाया कि स्वतः हजारों नर नारियों ने सिनेमा जाना, होटलों में खाना, व्यर्थ के रस्म रिवाजों पर रुपये गंवाना भी छोड़ दिया। इस प्रकार कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होने से तथा सादगी से न केवल उनकी आत्मिक उन्नति हुई, बल्कि आर्थिक बचत भी हुई। जो लोग आर्थिक रूप से पहले सदा तंग रहते थे, अब उनके जीवन में कुछ सहूलियत हुई तथा वे अपने धन को व्यर्थ ही गंवाने की बजाय लोक कल्याण अर्थ प्रयोग करके अपनी खुशी में वृद्धि करने लगे। बाबा केवल धन की बचत ही नहीं, बल्कि संकल्पों की बचत भी सिखाते तथा व्यर्थ वचनों द्वारा भी शक्ति गंवाने से बचने का आदेश देते। सबके शुभ चिंतक। बाबा कभी भी किसी का अशुभ अथवा अमंगल नहीं सोचते। दूसरों को भी वे सदा यही शिक्षा देते कि न किसी के अकल्याण की बात सोचो और न कभी मुख से अशुभ बोलो। हम पहले बता आए हैं कि बाबा यह कहा करते कि जिस किसी जिज्ञासु को आप ईश्वरीय ज्ञान सुनाने लगते हैं, उसके लिए भी पहले मन ही मन शिव बाबा को याद करके कहो, शिव बाबा यह भी किसी तरह ज्ञान समझ जाए, इसकी भी अंतर आत्मा के कपाट खुल जाए और इसका कल्याण हो जाए। और फिर जब आप योग में बैठें तो उस अवस्था में उस व्यक्ति को भी अपनी अंतर्दृष्टि के सामने लाकर उसे योग का दान दे, ताकि उसका मन निर्मल हो जाए और ईश्वरीय ज्ञान का बीज उसमें भी अंकुरित हो। देखिए तो साकार ब्रह्मा बाबा किस पराकाष्ठा तक सभी के शुभ चिंतक थे। बाबा केवल नए आए जिज्ञासुओं ही के लिए शुभ चिंतक होकर उन पर परिश्रम करने का निर्देश नहीं देते, बल्कि जो लोग कुछ समय तक ज्ञान लेते रहने के बाद किसी न किसी परिस्थिति अथवा मन की चंचलता के कारण ज्ञान छोड़कर चले जाते, उनके बारे में भी बाबा कहते कि बच्चे फिर उन लोगों के पास जाकर उन्हें आलस्य अथवा अज्ञान की निंद्रा से कोई जगाता रहे। बाबा कहते कि ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर वे बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। यद्यपि आज वे माया से आच्छादित होकर अथवा अपने किसी पूर्व संस्कारवश इस अनमोल ईश्वरीय खजाने से लाभान्वित नहीं होते, परंतु आप द्वारा संदेश, स्मृति, चेतावनी, निमंत्रण आदि मिलते रहने पर कभी न कभी वे इस कलयुगी दुखमय संसार से ठोकर खाकर जाग ही जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कि आप बच्चे अपना कर्तव्य करते चलो। बाबा इतने विशाल हृदय वाले तथा शुभ चिंतक थे कि जिन माताओं कन्याओं को उनके लौकिक संबंधी ज्ञान से लाभान्वित होने से रोकते अथवा उन पर सितम ढाते, उनको भी बाबा कहते कि यद्यपि उन लोगों ने आपके साथ अपकार, अनर्थ, अन्याय और अत्याचार का व्यवहार किया है, तथापि आप उनकी ज्ञान सेवा करके तथा उन्हें योग का दान देते हुए उनका कल्याण करने का पुरुषार्थ करते रहो। बच्चे, आप उनसे भी घृणा न करो। वे बेचारे परम पिता को पहचानते नहीं हैं और ब्रह्मचर्य आदि के महत्व को जानते नहीं हैं, इसलिए अज्ञानतावश आप पर अत्याचार करते हैं, परंतु आप सदा उनका शुभ सोचो। अंते एक दिन उनका भी आत्मन जाग जाएगा। देखिए तो बाबा उनके प्रति भी शुभ चिंतक बने रहने की शिक्षा देते, जिनसे कि दुख मिलता रहा हो। सभी के शुभ चिंतक बन बाबा रात रात भर नींद त्याग कर भी
मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने तथा योगयुक्त करने के लिए उन्हें प्रभु परिचय देने की योजनाएं बनाते रहते और हर आए दिन वे लोगों की ज्ञान सेवा की कोई न कोई नई विधि और नई योजना बनाते रहते। कभी वे कहते कि शिव बाबा के मंदिर में जाकर शिव भक्तों को ये बताओ कि शिव बाबा का क्या परिचय है। कभी वे श्री कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण के पुनरागमन का संदेश देने के लिए प्रेरित करते। कभी वे अन्य मतावलंबियों को अन्य रीति से प्रभु परिचय देने के लिए साधन और विधि बताते। दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दशहरा, होली आदि आदि सभी त्योहारों पर विशाल उत्सव का आयोजन करके लोगों को आमंत्रित करके उन्हें इस अवसर पर जगाने का प्रोग्राम भी बनाते तथा कराते रहते। हर व्यवसाय तथा हर मत वाले मनुष्य को समझाने की विधि वे सिखाते। जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा और समाज की ऐसी कोई भी समस्या नहीं रही होंगी जिस पर उन्होंने ज्ञान प्रकाश न डाला हो। यह सब वे इसलिए करते ताकि किसी भी बात पर चर्चा हो रही हो अथवा कोई भी अवसर हो उससे संबंध करके लोगों को ईश्वरीय ज्ञान दिया जा सके। बाबा को लोक कल्याण का इतना विचार रहता कि वे सबको यही कहते, बच्चे कोई भी ऐसा कर्म न करो अथवा ऐसा वचन न बोलो जिसका अनुकरण करने से किसी की गिरावट हो। वे स्वयं तो सदा शुभ चिंतक होकर सेवा में लगे रहते ही और अन्य वत्सों को भी कहते, देखो बच्चे, भक्त उस प्रभु को पुकार रहे हैं जबकि वह इस धरा पर आकर कर्तव्य कर रहे हैं। क्या उन भक्तों की पुकार आपको सुनाई नहीं देती? तनिक एकांत में बैठकर देखो तो आपको ऐसा मालूम होगा कि वे बेचारे उस प्रभु अथवा परमात्मा के मिलने के प्यासे हो उसे पुकार रहे हैं। तो क्या आप उन्हें शिव बाबा का संदेश, आदेश और परिचय सुनाकर तृप्त नहीं करोगे? इस प्रकार वे स्वयं सर्व के प्रैक्टिकल रीति शुभ चिंतक हो, दूसरों को भी शुभ चिंतक बनने और शुभ चिंतन करने की शिक्षा देते रहते। अपार उत्साह और अदम्य हिम्मत। बहुत कोशिश करने पर भी यदि कोई कार्य संपन्न न होता तो वे भी अंतिम क्षण तक बाबा उसके लिए पूरा प्रयत्न करते तथा कराते रहते। पुरुषार्थ की चरम सीमा देखनी हो और हिम्मत तथा हौसले की पराकाष्ठा जाननी हो तो ये दोनों साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में सदा स्पष्ट मिल सकते। कभी भी किसी ने उनमें उत्साह की कमी, पुरुषार्थ के प्रति उदासीनता या हारी हुई हिम्मत या आलस्य को नहीं देखा होगा। उन्हें कोई भी कार्य अधूरा छोड़ना, अपूर्ण रीति से करना अथवा बिना कोई परिणाम निकाले उसे छोड़ देना अच्छा नहीं लगता। अतः वे बार बार किसी कार्य के पीछे वत्सों को लगाकर भी उन्हें हिम्मतवान बनाते हुए सफलता तक लाने में तत्पर रहते। हम पिछले पृष्ठों में नई दिल्ली में राजौरी गार्डन में ली गई जमीन के बारे में जो बात लिख आए हैं वो बाबा के मनोबल और उत्साह का एक ज्वलंत प्रमाण है। उसका फल है कि आखिर वह जमीन सरकार ने छोड़ दी और आज उस पर भवन बना हुआ है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते जो कि उच्च नियमों में अथवा ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा में अटूट वृत्ति होकर न रह पाते। वे बाबा से कहते, बाबा हमारी धारणा कच्ची है, हम कोशिश करने पर भी धर्म से गिर जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा योग पूरा नहीं है, संग ठीक नहीं है अथवा संस्कार बहुत खराब हैं। चलो फिर पुरुषार्थ करो, हिम्मत मत हारो, माया के साथ युद्ध करना न छोड़ो। यदि हिम्मत हार जाओगे तो कायर कहलाओगे और दैवी राज्य भाग्य भी गंवाओगे। अतः फिर उठो और मन में दृढ़ प्रतिज्ञा लो तथा शिव बाबा से बातें करो तो आपको शक्ति मिलेंगी, वरना पुरुषार्थ ही छोड़ देंगे तो सदगति कैसे होंगी। इसी प्रकार कई माताएं बाबा से कहती, बाबा हम ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करती हैं तो हमें पति द्वारा मार मिलती है, बाबा बहुत सितम होता है। बाबा कहते, बच्ची हिम्मत मत हारो, प्रतिदिन प्रातः उठकर
शिव बाबा को याद करो और कहो, बाबा मैं पवित्र बनती हूँ और मुझे मार मिलती है। इस प्रकार मेरा पति पाप का भागी बनता है। बाबा उसको सद्बुद्धि दो और मेरा यह बंधन छुड़ाओ। इस प्रकार आप प्रतिदिन उस परम पिता के पास आवेदन डालते जाओ। जब उन सूक्ष्म आवेदन पत्रों की फाइल बड़ी हो जाएंगी तो शिव बाबा जरूर कुछ करेंगे ही। बच्ची, हिम्मत मत हारो। इतनी उच्च प्राप्ति के लिए यह सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह कई बार जब कई अज्ञानी लोग किन्हीं सेवा केंद्रों पर ब्रह्मा कुमारी बहनों का कड़ा विरोध करते तथा अत्याचार करते तो वे बाबा को समाचार लिखते कि बाबा परिस्थिति बहुत विकट है। पिछले पृष्ठों में हापुड़ का जो किस्सा हम लिख आए हैं वह इस प्रकार का उदाहरण है। तब बाबा कहते, बच्ची हिम्मत करो, ईश्वर की ओर आगे बढ़ने वालों पर सितम तो होते ही हैं। ये कल्प पहले भी हुए थे, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। यह पाठ तो आपने असंख्य बार बजाया है। इस प्रकार जिसे मानव हृदय भयावह और विकट स्थिति मानता, उसके बारे में भी बाबा हिम्मत बंधाते और कहते कि इस सृष्टि रूपी ड्रामा को साक्षी होकर देखो, ये सभी दृश्य बदलते जाएंगे। माताओं का सम्मान। बाबा कन्याओं माताओं का सदा सम्मान करना सिखाते। कभी वे कहते कि इन कन्याओं माताओं को ही ज्ञान कलश देने तथा इनका मर्तबा ऊंच बनाने के लिए ही शिव बाबा आए हैं, क्योंकि बहुत काल से इन पर बहुत सितम होते रहे हैं और समाज में इनका अपमान तथा तिरस्कार भी होता आया है। परंतु अब इनके कारण मुझे भी बीच में यह ज्ञान सुनने का अवसर मिल जाता। देखिए तो बाबा कितनी नम्रता पूर्वक स्वयं को गुप्त करके माताओं बहनों को प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते। कभी वे कहते कि माताएं कन्याएं तो मुझसे भी अधिक ज्ञान में प्रवीण हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न संस्कारों और योग्यताओं वाले मनुष्यों को ज्ञान देती हैं और भाषण भी करती हैं। यही वास्तव में पतित पावनी गंगाएं हैं। इन माताओं को वंदे मातरम कहना चाहिए। इस प्रकार वे माताओं का मान करते वे उन्हें सहारा देने के निमित्त बने और उनका स्थान ऊंचा करने के लिए उन्होंने स्वयं को अप्रत्यक्ष किया। वे सदा कहते, मैं तो उनका सेवक हूँ। माताओं को सहारा देने के कारण उन्हें लोगों की इतनी आलोचनाएं सुननी पड़ी, इतने कष्ट भी सहन करने पड़े, परंतु इसके लिए उन्होंने सब कुछ किया और अन्य जो लोग हुए उन द्वारा स्थापित संस्थाओं का नाम प्रायः उनके अपने व्यक्तिगत नाम के आधार पर रखा गया। उदाहरण के तौर पर ईसा द्वारा स्थापित धर्म ईसाई धर्म कहलाया और उनकी संस्था ईसाइयों की संस्था कहलाई। यही बात बुद्ध, अरविंद आदि के बारे में भी कही जा सकती। उन संस्थाओं के नाम पुरुषों को प्रधानता देने वाले मालूम होते हैं, परंतु बाबा ने कन्याओं माताओं को आगे रखते हुए इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। आज संस्थाओं के नाम पुरुष प्रधान होने के कारण ही कई लोग इस विश्वविद्यालय का ऐसा नाम देखकर पूछते हैं कि शायद यह केवल माताओं के लिए है। यह कितनी ऊंच बात है कि स्वयं इसकी स्थापना के निमित्त बनकर भी बाबा सदा इसका मुख्य हेड ब्रह्मा कुमारी मातेश्वरी सरस्वती ही को बताते। बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ इन माताओं कन्याओं की सेवा में लगा दिया और मातेश्वरी सरस्वती को निमित्त मानकर हवाले कर दिया। आज भारत तथा विश्व के 72 देशों से भी अधिक स्थानों पर 4500 सेवा केंद्र हैं। ये तब का आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित गीता पाठशाला व उप सेवा केंद्रों द्वारा भी ये ईश्वरीय कार्य निर्विघ्न रूप से चल रहा है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 62 वर्षों से निरंतर मानव मात्र की सच्ची सेवा करता आ रहा है। अब तो 88 वर्ष हो गए और वर्तमान में भी बड़े ही धूमधाम से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व के सभी मनुष्य आत्माओं को परमात्मा पिता का पैगाम देने का ईश्वरीय कार्य कर रहा है। इन केंद्रों को कन्याएं माताएं ही चला रही हैं। माताओं के लिए इतना ऊंच कार्य आज तक किसी ने भी नहीं किया।
इतने अधिक संख्या में किसी ने भी उन्हें पवित्रता के पथ पर चलाकर ऐसा महान नहीं बनाया। साधनों की पवित्रता पर ध्यान। कार्य को संपन्न करने के लिए बाबा सदा साधन भी ऊंच अपनाते। वे कभी ज्ञान विरुद्ध अथवा निम्न कोटि का साधन न अपनाते और न अपनाने देते। यदि वे चाहते तो इस अच्छे कार्य के लिए अतुल धन मिल सकता था, परंतु उन्होंने सदा यह नियम अपने सामने रखा कि इस ईश्वरीय कार्य में ऐसे मनुष्यों से धन नहीं लिया जा सकता जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा न हो तथा जो ईश्वरीय योग युक्त न हो। ऐसे कई अवसर सामने आए जबकि ब्रह्मा कुमारी बहनों को उनके लौकिक संबंधियों से चेक भेजे या इस संस्था के प्रशंसक लोगों ने धन दान देने की इच्छा प्रकट की, परंतु बाबा ने उन लोगों से पैसा लेने का इनकार कर दिया जो कि अपने जीवन को पवित्र और योगयुक्त बनाने का पुरुषार्थ न करते हो। इस नियम के कारण बहुत से लोग प्रायः यह भी प्रश्न करते रहते, यज्ञ का खर्च कैसे चलता है अथवा पैसा कहाँ से आता है। परंतु बाबा ने सदा इन सब का सामना किया, किंतु साधन की उच्चता के असूल को नहीं छोड़ा। वे चाहते तो सबसे दान स्वीकार कर सकते थे और धर्म प्रेमी लोगों से चंदा भी इकट्ठा किया जा सकता था, परंतु बाबा ने सदा इसके लिए मना ही किया। बाबा कहते, ईश्वरीय कुल की संतान होकर चंदा मांगना योग्य नहीं। दूसरे की सेवा कर उन्हें पवित्र बनाए बिना उनसे आर्थिक सेवा लेना ज्ञानोचित नहीं। अतः आप केवल उन्हीं से आर्थिक सहयोग लो जो कि ज्ञान के नियमों के अनुकूल अपने जीवन को ढालते हैं। इसी प्रकार बाबा किसी भी कार्य को करने के लिए कोई निकृष्ट अथवा भ्रष्ट आचरण अपनाने का या हिंसात्मक रीति अथवा अशुद्ध वचनों का सहारा लेने का निषेध करते। बाबा कहते, जैसे आपका लक्ष्य ऊंच है और ज्ञान ऊंच है, वैसे ही आपको साधन भी सदा ऊंच ही अपनाना चाहिए। बाबा कहते कि वीणा की मधुर तान सुनकर सांप भी वशीभूत हो जाता है, तो ईश्वरीय ज्ञान के मधुर आलाप से क्या लोक कल्याण अर्थ काम भी नहीं करा सकते। बच्चे, यदि आप योगयुक्त अवस्था में टिककर आत्मिक दृष्टि देते हुए पवित्रता के नियमों में रहते हुए इस सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान को कहीं भी मधुरता पूर्वक कहेंगे तो आपकी वाणी में वह जौहर होगा तथा आपकी अव्यक्त शक्ति ऐसा कार्य करेंगी तथा शिव बाबा की आपको ऐसी मदद मिलेंगी कि यदि वह कार्य होने में कल्याण होगा तो वह हो ही जाएगा, परंतु आप निकृष्ट साधन कभी नहीं अपनाओ। सदा स्नेही और सदा सहयोगी। बाबा सबको इतना तो स्नेह और सहयोग देते कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बाबा कहते, बच्चे, जैसे किसी का कोई खानदानी हकीम फैमिली डॉक्टर होता है तो परिवार में किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ होने पर वे निसंकोच होकर उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसी प्रकार मैं भी आपका रूहानी फैमिली डॉक्टर हूँ। आपको कोई आत्मिक रोग हो, कोई भी समस्या हो, आप मेरे पास आ सकते हैं। इस प्रकार बाबा सभी से मन का हाल पूछकर उन्हें हर प्रकार की राहत देते। वे प्रतिदिन क्लास में पूछते, बच्चे, स्थूल या सूक्ष्म कोई भी सेवा हो तो लज्जा नहीं करना, अपने इस पिता को बता देना। वे प्रैक्टिकल रीति से सभी को इतना तो स्नेह मार्गदर्शन अथवा सैल्वेशन देते कि सभी यह अनुभव करते कि यही हमारा सच्चा बाप एवं मित्र है। एक बार की बात है कि किसी ग्राम से कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप आबू में बाबा के यहाँ आकर ठहरा हुआ था। अचानक से एक रात्रि को वर्षा हुई और सर्दी भी अधिक पड़ने लगी। वे लोग सभी एक टेंट में सोए हुए थे। नींद में ही बाबा को उठने का संकल्प आया। बाबा उठे और तुरंत उस टेंट में चले गए। वे सभी देखकर आश्चर्यचकित हुए कि इस समय वृद्ध शरीरधारी शिव बाबा सर्दी में क्यों आए हैं। बाबा बोले, बच्चे, सभी चलो, बाबा के कमरे में चलकर सो जाओ। भले ही जगह थोड़ी है परंतु रात निकल जाएंगी। बाबा सभी को कमरे में ले आए। सभी ने मन में सोचा कि देखो बाबा सबका कितना ध्यान रखते हैं। अनेकों के जीवन में न जाने कितने संकट आए होंगे,
परंतु अपने लौकिक तथा परमार्थिक सभी विघ्नों को हरने के लिए वे बाबा से ही दिल खोलकर राय लेते। उनका स्नेह बाबा से इतना तो जुट जाता कि आबू से विदा लेते समय उनकी आंखें तर हो जाती। ओम शांति।